मैं एक इंटीमेसी कोच हूँ और रोज़ाना मेरे पास ऐसी कई सारी कहानियाँ आती हैं, औरतों की कहानियाँ आती हैं जिसमें वो कन्फाइड करती हैं। ऐसे मसलों के ऊपर कन्फाइड करती है जो वो कि अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स और यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से भी साझा नहीं कर सकती। तो ऐसा क्या मसला है? जी, ये मसला है चीटिंग का, इनफिडेलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखिए, चीज़ें ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं, चीज़ें ग्रे होती हैं। हम अगर चीटिंग को जज कर रहे हैं तो हम सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देख रहे हैं, हम दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं। तो मेरे पास जो कहानियाँ आती हैं चीटिंग की, इनफिडिलिटी की, इसे मैंने एक कॉमन पैटर्न देखा है कि ये सारी जो शादियों के बाहर अफेयर हो रहे हैं, ये सारी जो ज़्यादातर शादियाँ हैं, ये लवलेस और सेक्सलेस शादियाँ हैं। मतलब कि शादी में जो लव का बॉन्ड है वो मिसिंग है। शादी चलाई इसलिए जा रही है क्योंकि बच्चे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, क्योंकि सोशल इमेज है। और शादी में इतनी ज़्यादा कटुता आ चुकी है या इतनी ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया है कि वो शादी जो है वो एक पति पत्नी या दो पार्टनर्स के बीच नहीं, वो दो रूममेट्स के बीच वो शादी हो गई है। मेरे पास एक कहानी आई थी जिसमें एक महिला है जिन्होंने कहा कि मेरे पति जो हैं उनकी लो सेक्स ड्राइव है और वो कभी एफेक्शनेट भी नहीं है, कभी प्यार का इजहार नहीं करते, कभी प्यार नाम की चीज़ मिसिंग है शादी से। और उन्होंने कई बार बात करने की भी कोशिश की अपने पति से इस बारे में कि मैं आपके साथ एक पत्नी की तरह रहना चाहती हूँ। और उन्हें जवाब में ये मिला कि पति ने उनके काफ़ी हफ्तों तक उनसे बात नहीं की, काफ़ी सारे झगड़े हुए और हमेशा वो बाहर रहते हैं बिजनेस के मामले में। वो जो लेडी थी, उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जिसमें वो बहुत अनस्टेबल थी, इमोशनली वल्नरेबल थी, अकेली थी। और ऐसे में उनके ऑफिस के कलीग से उनकी जान पहचान हुई। ऑफिस के कलीग ने उनको वो इमोशनल सपोर्ट दिया, उनको समझा। वो जो चीज़ें ढूंढ रही थी अपनी मैरिज में, एक प्यार ढूंढ रही थी, वो उन्हें उस कलीग से मिला। उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा समय था जब मैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली इनसिक्योर थी और इसी बीच मेरे और मेरे जो सहकर्मी हैं उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए। और इस बात को लेकर उनके अंदर बहुत बड़ा गिल्ट है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, अंधा कहते एक अंतर्ध्वन चल रहा है उनके अंदर। तो ऐसा क्यों होता है कि बावजूद इसके कि शादी में प्यार की कमी है, सेक्सुअल रिलेशनशिप की कमी है, इसके बाद भी अगर कोई शादी के बाहर जा रहा है तो उसके अंदर ये गिल्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट हो रहा है? इसका एक रीज़न ये होता है कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम चाहते हैं कि हमारी एक इंटीग्रेटेड एग्जिस्टेंस हो, जी, एक अस्तित्व। लेकिन जब कोई इंसान चीटिंग में जाता है या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, उसके जीवन के पर्सनालिटी के दो टुकड़े हो जाते हैं, वो दो भागों में बढ़ जाता है। और इन दो भागों के बीच आती है डिसऑनेस्टी, लाइज, डिसेप्शन। तो ये जो बटा हुआ इंसान है, ये जो एक डिसइंटीग्रेटेड एग्जिस्टेंस जी रहा है, जिसमें उसको पता है कि मेरी एक दूसरी जिंदगी भी है जिसके बारे में मेरे घर वालों को, मेरे पति को नहीं पता है। तो ये जो दो जिंदगियां जीनी पड़ती हैं या दो नाव पे पैर रख के चलना पड़ता है, ये बहुत लोगों को बहुत गहरे कॉन्फ्लिक्ट और गिल्ट में डाल सकता है। दूसरी एक और चीज़ मैंने देखी है कि ब्लैकमेलिंग होती है काफ़ी सारे मैरिजेस में, जब ये पता चलता है कि महिला जो है या पत्नी जो है उनका एक अफेयर चल रहा है। तो इस वजह से भी काफ़ी औरतें उस शादी को निभाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें अपने बच्चों से जो रिलेशन है वो हम खो सकते हैं। तो आखिर समाधान क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि आपको अगर एक साफ सुथरी ज़िंदगी चाहिए जिसमें कि आप इन सारे पचड़ों में ना पड़े, तो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत बांधनी होगी, आपको वो करेज चाहिए होगा एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कि जहाँ पे वो शादी जो है सिर्फ एक घिसट रही है या सिर्फ वो चलाई जा रही है या उस शादी में प्रेम नहीं है। तो इस स्टेटस को मेंटेन करने की बजाय जहाँ पे आप घुट घुट कर जी रही हैं या बाहर आप सपोर्ट ढूंढ रही हैं और एक बटी हुई ज़िंदगी जी रही हैं, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने अंदर हिम्मत लाइए और कन्फ्रंट करिए अपने पार्टनर से कि इन बातों पे बात करना और इन बातों को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो हम ये शादी सिर्फ नाम के लिए निभा रहे हैं।
शादी का जो एसेंस है, वो रिलेशनशिप है, वो जो एक लव अफेक्शन है, वो अगर शादी में नहीं है तो क्या वो शादी महज एक ड्यूटी बनकर रह गई है? ये आपको गौर करना है। और दूसरी बात, अगर आपका पार्टनर बिल्कुल भी राजी नहीं है या बिल्कुल भी रजामंद नहीं है कि हम इस बारे में कुछ करना चाहते हैं, तो क्या सच में आप ये शादी निभाना चाहती हैं, जो कि सिर्फ एक नाम के लिए है, और जहाँ पे आपको, जो कि एक बहुत ही बेसिक या फंडामेंटल नीड है जिसको हम कहते हैं लव, और एक सेक्सुअल अफेक्शन जो कि आपको नहीं मिल रहा, तो क्या ये शादी सच में चलाने लायक है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि अगर एक ऐसी शादी चल रही है जो कि सिर्फ नाम के लिए है, जिसमें प्यार और सम्मान या फिर अफेक्शन मिसिंग है, तो मैं कहूँगी कि आप इस स्टेटस क्वो को मेंटेन करने के बजाय अपने पार्टनर को कन्फ्रंट करें, उनसे बात करें, उनसे ये बताएं कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ये नहीं चीज़ समझ पा रहे हैं तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, आप एक मैरिज एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपको किसी निष्कर्ष पे लेकर नहीं आ रही हूँ, पर मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि इन बातों के बारे में ज़रूर सोचिए। Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.